नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। उन्नाव में चरमरा गई है स्वास्थ्य व्यवस्था। आपको बता दें कि जिले के सभी डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सभी 16 सीएससी और पीएससी प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। डीएम सीएमओ पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। 18 घंटे काम करने के बाद भी बर्दाश्त नहीं करेंगे गाली, ये बातें कही है डॉक्टरों ने। हमारे प्रयासों से ही जिले में कम हुआ रोगियों का ग्राफ। कड़ी मेहनत के बाद भी इनाम में गाली मिलती है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी बात को लेकर सभी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। सभी प्रभारियों ने एसीएमओ को सौंपा अपना त्यागपत्र। डॉक्टर्स के इस्तीफे से जिले में हड़कंप मच गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, उन्नाव से खबर आ रही है कोरोना के इस भीषण महाकाल में, जहां डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है और डॉक्टर के साथ एक अच्छे बेहतर व्यवहार की जरूरत है। वहां उन्नाव में उन सभी डॉक्टरों के साथ जो बदतमीजी की गई है, इस बात से नाराज सभी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। एक बार आपको फिर से बता दें, इन डॉक्टरों ने कहा है कि सीएमओ और डीएम दोनों मेहनत के बदले में गाली गलौज करते हैं, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। और इसी बात को लेकर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। 18 घंटे काम करने के बाद अगर कोई मुझे गाली दे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे प्रयासों से ही जिले में रोगियों की संख्या कम हुई है। मेहनत के बदले में यहां पर गाली इनाम में मिलती है और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। सभी प्रभारियों ने एसीएमओ को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। डॉक्टर्स के इस्तीफे से जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि उन्नाव से लगातार हम आपको खबर ये बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त की सबसे जो अहम खबर है उत्तर प्रदेश के लिए वो ये कि वहां पर सामूहिक तौर पर सभी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। वो बहुत सारे जो काम है जो हम नहीं हम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा सहयोग नहीं दिया जा रहा। उन पे तुरंत हमको लक्ष्य दिया जा रहा है और तुरंत मुझसे आरटीपीसीआर सैंपल या कोविड वैक्सीनेशन या कोई भी कार्य के तुरंत लक्ष्य दिया जा रहा है और करवाए जा रहे हैं जो हमसे नहीं हो पाते, और उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं दिया जाता और मुझे जो है प्रताड़ित किया जाता है। हमसे गलत तरीके से बात की जाती है, उसके कारण हम लोग सारे क्षुब्ध हैं। इसमें दो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी असोहा और फतेहपुर 84 को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के उनको हटा दिया गया। और जो है उससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं कि अगर उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया तो हमको भी आप इस पद से हटा करके मुझे एज ए चिकित्सक काम। उसके बाद भी जिस तरीके का समीक्षात्मक दौर चल रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और हम ही लोग सबसे ज़्यादा जो है कामचोरी कर रहे हैं। हमें हमारे स्तर पे जिलाधिकारी स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है। और इस समय वर्तमान में मतलब तहसील स्तर पे एसडीएम और तहसीलदार स्तर पे हमारी समीक्षा कर दी गई है। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं। जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके एसडीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई एमओआईसी तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पर जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे। उसके बाद तो आपने सुना उन्नाव की ये स्थिति है। और इस वक्त हमारे साथ नीरज द्विवेदी जुड़ गए हमारे संवाददाता। नीरज, डॉक्टरों के अंदर जो आक्रोश है और जो तकलीफें हैं और इसी तकलीफों को लेकर उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, सच क्या है ये बताइए। बता दें कि जिस तरीके का इस कोरोना काल में परिदृश्य है वो किसी से छुपा नहीं है। कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें मौतें हो गई और अपने जो परिवार के लोग हैं वो कोरोना के डर से अंतिम संस्कार नहीं करने गए। ऐसे में जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टरों का स्टाफ हो चाहे नर्सों का स्टाफ हो, ऐसे में कोरोना पेशेंटों के बीच में रह के लगातार 18 20 घंटे काम करना और उसके बाद में उस कोरोना का जो डर है उसके साथ लड़ना कहीं ना कहीं अपने में एक बड़ी बात है। और ऐसे में अगर जिला अधिकारी या ऐसे में सीएमओ लगातार उन डॉक्टरों को प्रताड़ित करते हैं तो ये बहुत खेद का विषय है, क्योंकि जो आज के समय में जिस तरीके की महामारी चल रही है, ऐसे में पूरा स्वास्थ्य महकमा या पूरे जो डॉक्टर्स हैं वो संजीवनी की तरह काम कर रहे हैं लगातार, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल में जुटे हों चाहे अन्य आइसोलेशन वार्ड में जुटे हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मामला उन्नाव का है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश में 8 सीएमओ का तबादला हुआ है। विजय कुमार यादव वरिष्ठ परामर्शदाता सोनभद्र बनाए गए हैं। विजय कुमार गोयल बिजनौर सीएमओ बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर ब्रजेश राठौर संयुक्त निदेशक सहारनपुर बनाए गए हैं।
तो विजय कुमार गोयल बिजनौर सीएमओ हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम उन सभी सीएमओ के नाम बता रहे हैं आपको। डॉक्टर ब्रजेश राठौर, डॉक्टर चंद्रमोहन चतुर्वेदी हाथरस के सीएमओ बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर ज्ञान चंद्र वरिष्ठ परामर्शदाता बांदा बने गए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सीएमएस बिजनौर बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर अद्वैत बहादुर वरिष्ठ परामर्शदाता एटा बनाए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आ रही है और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, अचानक से ये तबादला। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें ये 9 जिलों में चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कई इसमें सीएमओ भी बदले गए हैं। जिसमें अगर हम देखें तो अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ सीएमओ को भी हटाया गया है और वहां पे नए सीएमओ बदले गए हैं। उसके अलावा टोटल 9 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हैं, जिसमें बिजनौर में भी नए सीएमओ की तैनाती की गई है। उसके अलावा हाथरस में भी नए सीएमओ की तैनाती की गई है। तो निश्चित है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार इन जिलों में जो लापरवाही की खबरें आ रही थी, उसके बाद नए सीएमओ की तैनाती इन जिलों में की गई है। जहां तक बिजनौर सीएमओ की बात है तो उनको संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वहीं बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वरिष्ठ परामर्शदाता के तौर पर सोनभद्र भेज दिया गया है। वहीं अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस की बात करें तो उनको संयुक्त निदेशक बनाया गया है सहारनपुर मंडल का। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं इन जिलों में सीएमओ के तबादले करके उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि इन जिलों में बेहतर तरीके से कोविड मरीजों का इलाज हो और जिन चीजों को लेकर लगातार शिकायतें थी उनको दूर किया जाए। साथ ही साथ कई वरिष्ठ परामर्शदाताओं के भी तबादले हुए हैं। निश्चित है कि उन वरिष्ठ जो परामर्शदाता हैं उनको इस वजह से तबादला किया गया है कि वहां पर बेहतर तरीके से उन अस्पतालों में इलाज किया जाए जहां उनको भेजा जाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलीगढ़ में नए सीएमओ जो कि शिव कुमार उपाध्याय हैं उनको तैनाती दी गई। अभी अलीगढ़ से ही नए स्टेट के बारे में बहुत शुक्रिया। तो और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, कल 3 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा, अलीगढ़, मथुरा का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी तीनों जिलों में कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार मैदान में हैं और एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना को लेकर वो स्थिति की समीक्षा खुद करते हैं और यही वजह है कि कल 3 जिलों का दौरा करेंगे। आगरा, अलीगढ़, मथुरा का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल। और आपको बता दें कि तीनों जिलों में कोरोना को लेकर समीक्षा भी करेंगे। खासकर वहां पर कोविड सेंटर्स कैसे चलाए जा रहे हैं, अस्पतालों की क्या स्थिति है, मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है कि नहीं, अधिकारी वहां पर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या दिक्कतें हैं, इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का कल दौरा करेंगे और वहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा भी करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। कोरोना को लेकर की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, जो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ सीएमओ जो कि जिनसे नाराजगी थी, जिनकी शिकायतें मिल रही थी, उनका तबादला हुआ है, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस दिन से हम देखें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, लगातार वो फील्ड पर जा रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। चाहे अगर हम देखें तो उन्होंने अपना दौरा लखनऊ से शुरू किया था, जिसमें लखनऊ के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। जिसके बाद बरेली, उसके अलावा मुरादाबाद, उसके बाद वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, इन जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। अब 3 मंडलों का दौरा फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जिसमें आगरा मंडल जाएंगे, वहीं मथुरा का भी दौरा करेंगे। उसके अलावा अलीगढ़ मंडल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि इन जिलों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें यह देखने की कोशिश होगी कि कोविड के मरीजों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है उसके अनुरूप इलाज मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता और जो प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश दिए गए थे उस पर अब तक कितना काम जमीनी स्तर पर हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री निरीक्षण भी करेंगे। तो निश्चित है कि महत्वपूर्ण दौरा कल शुरू होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे, जिसमें तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ अलग अलग सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक होगी। और बहुत ज्यादा संभव है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन जिलों के जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां की व्यवस्था का निरीक्षण भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री 3 जिलों का दौरा करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से भी आ रही है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि समर्पण हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। महामारी अधिनियम की धारा 3 में मुकदमा दर्ज किया है। समर्पण हॉस्पिटल की संचालिका साक्षी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में मिली थी अनियमितता। पोर्टल पर पंजीकरण के आवेदन पर सीएमओ ऑफिस
जांच कर रहा था। एक बार आपको फिर से बता दें, मामले में एसीएमओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो समर्पण हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर साक्षी त्रिपाठी ने न्यूज़ 1 इंडिया से फोन पर बात की। कहा कि मैं फरार नहीं हूं, हॉस्पिटल और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, विवेचना में पर्दाफाश होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया की जो खबर थी उस पर मुहर लग गई है और समर्पण हॉस्पिटल को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो महामारी अधिनियम की धारा 3 में मुकदमा दर्ज किया गया है। समर्पण हॉस्पिटल के संचालिका साक्षी त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर रायबरेली से, जहां पर एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित की दबंगई देखने को मिली। कोरोना जांच कराने के नाम पर ग्रामीणों को धमका रही हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने के बजाय कार्रवाई की धमकी दे रही हैं। ग्रामीणों को राशन कार्ड रद्द करने की धमकी दे रही हैं एसडीएम। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ न देने की भी धमकी दी गई। एसडीएम सदर के व्यवहार से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने जेवर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान कोविड अस्पताल चलाए जाने के लिए अवशेष उपकरणों की आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा कि जेवर स्थित सामुदायिक केंद्र को जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की पहल पर कोविड अस्पताल बनाए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही वहां उपस्थित मेडिकल से संबंधित स्टाफ के साथ बैठक करते हुए आपूर्ति की जाने वाली अवशेष दवाइयों और अन्य उपकरणों हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी कड़ी में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पावर बैकअप के लिए जनरेटर सेट समेत अनेकों ऐसी वस्तुओं की चर्चा जिलाधिकारी के समक्ष बैठक में रखी। न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी में आज हमारी टीम रायबरेली के डलमऊ नगर पंचायत पहुंची, जहां हमारे संवाददाता असद खान ने जानने की कोशिश की कि नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेश दत्त गौड़ इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जनता के बीच हैं या नहीं। अभी हम पहुंच गए हैं नगर पंचायत कार्यालय और यहाँ जानते हैं कि इस कोरोना काल में क्या अध्यक्ष जी वाकई में जनता के बीच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं डलमऊ, उनके कार्यालय पर, और साहब हैं और मुलाकात करेंगे, उनसे बात भी करेंगे इस कोरोना काल में आखिर क्या कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी जानकारी करेंगे, बात करते हैं उनसे। जितना मीडिया में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में जनता के लिए आप हम लोग जनता के लिए शाम से सवेरे तक लगातार पब्लिक के संपर्क में रहते हैं। सुख दुख के साथी हैं उनके यहाँ जाते हैं। इस समय काल में सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन का काम, बिजली का, पानी का, जो भी हमारे कर्मचारी मदद करके हम लोग भी काम किया करते हैं। एक अध्यक्ष जी, ये बात हो रही थी कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अस्पतालों में लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। इस समय पे कैसे आपने लोगों की मदद की, कितने परिवारों को लाभ पहुंचाया, ये जानना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ डलमऊ अस्पताल में तो हम लोग जिनको आए ऑक्सीजन लगाया गया और उनको पूरी सुविधा दी गई, और जिनको कोई दिक्कत नहीं हम लोगों ने उनको लाइब्रेरी या जहाँ पर भी उचित इलाज हो सकता था वहाँ पर उनको भिजवाया और इलाज कराया। जनता कह रही है कि आप सुबह 6 बजे से निकल जाते हो, 10 बजे तक नहीं आते हो, रहते क्या आप? अब 6 बजे से हम निकल जाते हैं, अपना क्षेत्र में लोगों से संपर्क रहते हैं, बातचीत करते हैं किसको क्या परेशानी है, क्या दुख है, आपसे काम किया करते हैं अपना। तो ये थे नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेश दत्त गौड़, जिनके घर पे भी गए, जनता से बात की गई, पहुंचे थे न्यूज़ 1 इंडिया कार्यालय पर, और कार्यालय पर वो कार्यालय पे नजर आए, कार्यालय पे बैठे नजर आए, जनता की समस्याएं सुनते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और उसके बाद हम जनता के बीच में रहते हैं और उसके बाद अपने कार्यालय पर समय देते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में अगर कहने को कहा जाए तो सही है कि अगर नगर पंचायत अध्यक्ष डलमऊ पूरी तरह से पास होते जरूर दिख रहे हैं, और उन्होंने अपने कार्यालय पर समय कोई निर्धारित नहीं किया है। उनका कहना है मैं किसी भी समय अपनी जनता के लिए तत्पर रहूंगा और हमेशा रहते ही। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जावेद के साथ असद खान। खबर नोएडा से है, जहां पर महामारी को लेकर नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भाटी ने पत्र लिखा है। ग्रेनो वेस्ट के गांव में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है।
उचित समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। नोडल अधिकारी से अस्थायी कोविड अस्पताल की मांग की गई है। वहीं ग्रोनो वेस्ट में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल जल्द से जल्द शुरू कराएं, ये भी बातें उस पत्र में लिखी गई है। आइसोलेट मरीजों को कोविड किट और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से गांव में टेस्टिंग भी शुरू कराई जाए। रविंद्र भाटी ने अपने पत्र में लिखा कि कोरोना महामारी भी एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कोरोना से संक्रमण के कारण ये मौतें हुई हैं और इलाज ना मिलने की वजह से। सबसे हाईटेक जिला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला, सबसे साक्षर जिला है और यहाँ पर 3 बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है और इतना बजट है जो कई स्टेटों के वार्षिक बजट के बराबर है। लेकिन यहाँ के जो मौतें हो रही हैं, अकेले जलालपुर की बात नहीं, दुजाना की बात की जाए 17 मौतें, छपौला की बात की जाए 50 मौतें, सादुल्लापुर की बात की जाए, जलालपुर की, मिलकलच्छी की, तुस्याने की, खैरपुर की 25 मौतें, साबेरी में पिछले 10 दिन में 30 मौतें। ये पिछले खबर गोरखपुर से, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सिटी मजिस्ट्रेट का छापा पड़ा है। दुकान में भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकान को सील कर दिया गया है। 7,000 के सिलेंडर 25 से 40,000 में बेचे जा रहे थे। गोरखपुर के गोरखनाथ राजेंद्र नगर के 10 नंबर बोरिंग के पास अंबे ट्रेडर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने की सूचना मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई भी की है। दुकान में भारी मात्रा में सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं यानी दुकान से, और दुकान को फिलहाल सील कर दिया गया है। बता दें कि 7,000 के सिलेंडर 25 से 40,000 तक में बेचे जा रहे थे। खबर गोरखपुर से है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जब सिटी मजिस्ट्रेट को जानकारी मिली, तुरंत ही छापेमारी हुई और भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर को बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल उन दुकानों को सील कर दिया गया है जहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि 7,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 25 से 40,000 तक में बेचे जा रहे थे। फिलहाल उन तमाम लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एक सूचना मिली थी कि एक जगह पे गोरखनाथ एरिया में वहाँ पे एक दुकान में खाली सिलेंडर रिफ़िल कराया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जो कि निर्धारित दाम उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इसी में एसडीएम सदर और उनकी तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पे 80 से 100 सिलेंडर्स पाए गए। उसमें कई सिलेंडर ऐसे जो भरे भी हुए थे और कई सिलेंडर ऐसे थे जो खाली थे। तो उस जगह को तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया है और आगे हम और जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं कि कौन कौन लोगों से यहाँ से खरीदा है सिलेंडर्स को और क्या रेट पर खरीदा है। तो अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वो भरे सिलेंडर्स जो बड़े वाले हैं उसको 25,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेच रहा था। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस या कोई भी अधिकृत नहीं किया था जिला पर। आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर बेखौफ दबंगों का आतंक जारी है। मामूली कहासुनी में दबंगों ने परिवार को पीटा है। फावला और लाठी डंडों से दबंगों ने हमला किया। खूनी विवाद में पीड़ित परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। ककरौली थाना क्षेत्र के निजामपुर का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला किया गया है और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कोरोना काल में लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन आपसी रंजिश के कारण हमला किया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।